हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएम ई लर्निंग के अंदर। और आज के इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे पेरोल वाउचर के अंदर जितने भी एम्प्लॉय की हमने सैलरी जनरेट की है उनकी पे स्लिप कैसे जनरेट करते हैं, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि पिछली जो 2 क्लासेज अपने पेरोल की हुई है उसके अंदर हमने आपको सभी एम्प्लॉय की डिटेल्स फिक्स करना, उनकी कैटेगरी डिसाइडेड करना, उनके ब्रांचेस डिसाइड करना, डिपार्टमेंट डिसाइड करना, पे हेड्स तैयार करना, ये चीजें बताई थी। उसके बाद की जो क्लास थी हमारी वो थी एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करना, एम्प्लॉय को किस तरीके से सैलरी दी जाएगी। जो भी एम्प्लॉय की हमने सैलरी जनरेट की है उनकी आज हम पे स्लिप को प्रिंट करेंगे, किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके देखते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के ऑप्शन शो हो जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे चले आना है और यहाँ पे लिखा पेरोल रिपोर्ट्स, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में पेरोल से रिलेटेड सभी प्रकार की रिपोर्ट्स आपके सामने शो हो जाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पर पे स्लिप। जब भी आप एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करते हो, उसको सैलरी का पेमेंट करते हो, तो साथ में उसको एक स्लिप दी जाती है जिसको हम पे स्लिप के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दे रखा नेम ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी। आपने नेम ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर जो भी आपने ब्रांच का नाम लिया था वो ब्रांच का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में लिखा हुआ है नेम ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप। यहाँ पर आपने जो भी ग्रुप बनाया है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। हम पर्टिकुलरली यहाँ पर एम्प्लॉय की स्पेशल देखना चाहते हो तो यहाँ पर हम आर्यन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पे स्लिप की एक सारी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी और कितने दिन का एब्सेंट था, कितना उसका बेसिक सैलरी फिक्स किया गया था, कितना उसको मिला है, सब चीजें आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक सैलरी इसको 28,000 रुपए दिया गया था। पिछली क्लास में आपको बता दिया गया था कैसे कैलकुलेट होता है। और इसका ग्रॉस सैलरी जो है ना वो कितना फिक्स किया था, 30,000 रुपए। उसको मिला कितना है, 28,000 रुपए। ये 28,000 रुपए कैसे मिला है, इसके 2 दिन का एब्सेंट था इसलिए इसका 2 दिन का पेमेंट जो भी था वो कट करके यहाँ पे डिडक्शन होकर के आया है। एचआर जो कि फ्लैट रेट भी दिया गया था 500 रुपए पर मंथ का, तो वहाँ पे 500 रुपए पर मंथ। इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है डिडक्शन। इसमें क्या क्या डिडक्शन हुआ है सैलरी के अंदर, तो यहाँ पीएफ का डिडक्शन हुआ है, टीडीएस का डिडक्शन हुआ है, जो आपका एज ए कंप्यूटर वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। तो जो भी डिडक्शन है उसका डिडक्शन होने के बाद उसका नेट सैलरी कितना आ रहा है, 22,340 रुपए। वैसे इसका कितना बनता है, 23,900 रुपए बनता है, लेकिन डिडक्शन होने के बाद में इतना अमाउंट इसका शो हो रहा है। जो यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है जैसे एम्प्लॉय नंबर हो गया, फंक्शंस हो गया, डिजिग्नेशंस हो गया, लोकेशन हो गया, ये सब चीजें हमने वहां पर जब एम्प्लॉय बनाया था वहां पर हमने डिटेल्स फिलअप नहीं किया था, क्योंकि हम आपको एज ए डेमो आपको बताना चाह रहे थे, इसलिए हमने वो डिटेल फिलअप नहीं की। अगर आप लोग वहां पे वो डिटेल फिलअप करोगे तो यहाँ पर वो सारी डिटेल शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हो वो डिटेल भी यहाँ पे शो हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय की डिटेल्स को अपडेट करेंगे ताकि यहाँ पे भी शो हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केप निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जाना है वापस से एडिटर वाले ऑप्शंस पे और यहाँ पे जाना है हमें एम्प्लॉय ऑप्शंस पे। जैसे ही क्लिक करोगे, एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको फिलअप करना होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं इसको यस करके आपको दिखा देता हूँ इस एम्प्लॉय को क्या क्या दे रखा है। तो जो भी एम्प्लॉय को यहाँ पे दिया गया है वो सारी चीजें उसको कैलकुलेट होगी। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर इसका एम्प्लॉय का नंबर, जो भी एम्प्लॉय का नंबर हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका एक नंबर फिक्स कर दिया। एंटर करेंगे। इसका जो पोस्ट नेम है मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन जो भी है जैसे मैंने इसको रखा है यहाँ पर मैनेजर में। एंटर करेंगे। यहाँ पर फंक्शनलिटी क्या करता है, ये परचेज का ऑल वर्क करता है, तो यहाँ पीआर के नाम से मैं इसको शो कर देता हूँ। लोकेशन इसका जो भी है, जैसे लोकेशन मैंने इसको चौमो रख दिया। एंटर करेंगे। जेंडर जो भी है इसका, तो जेंडर आप लोग मेल फीमेल जो भी रखना चाहो रख सकते हो अकॉर्डिंग टू। इसका डीओबी जो भी है आप लोग डीओबी भी यहाँ पे ले सकते हो, जो भी इसका डीओबी रखना चाहो आप लोग। एंटर करेंगे। ब्लड ग्रुप इसका जो भी ब्लड ग्रुप है आप लोग वो भी आप ले सकते हो। एंटर करेंगे। इसके बाद में इसका फादर्स नेम जो भी है वो फादर्स नेम आप लोग यहाँ डालोगे। एंटर करोगे। यहाँ पर इसका स्पोर्ट्स नेम है तो वो भी डाल दीजिएगा, और है तो डाल दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस डाल दीजिए जिसमें मैंने कर दिया यहाँ पे। एंटर करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में इसका मोबाइल नंबर वगैरह भी देना चाहो तो आप लोग दे सकते हो। एंटर करेंगे। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हो ताकि आपको वहां पे सारी डिटेल शो हो जाए। एंटर करेंगे। इसके बाद में इस वाले बैंक डिटेल अगर देनी है तो यस करोगे। यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर जो भी है आप अकाउंट नंबर डालोगे। जो भी आईएफएससी कोड है वो आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा।
एंटर करेंगे। इसके बाद में बैंक का नाम जो भी है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, और इसके बाद में ब्रांच जो भी है आप लोग ब्रांच पे डाल दीजिएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जिस तरीके से आप लोग उसको पेमेंट करना चाहते हो आप पेमेंट के लिए मैं ई फंड ट्रांसफर लेता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इसका पैन कार्ड नंबर जो भी है, पैन कार्ड नंबर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, जो भी इसका पैन कार्ड नंबर दे रहे हो आप। एंटर करेंगे, इसके बाद में आधार नंबर जो भी आधार नंबर डाल दीजिएगा, इसका यूएन नंबर है वो आप लोग डाल दीजिएगा। ऐसे करके सारे नंबर आप लोग डाल करके यहाँ पे एसआई नंबर वगैरह जो भी है आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लो। अब हम क्या करते हैं, इसको स्कैप करते हैं और वापस से पे स्लिप जा करके देखते हैं कि वहां पर इसके पे स्लिप के अंदर सारी डिटेल शो हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए फिर से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, इसके बाद पैरोल रिपोर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे स्लिप पे क्लिक करेंगे। पे स्लिप पे क्लिक करने के बाद में हमें डिपार्टमेंट लेना है, जिस डिपार्टमेंट की हमें एम्प्लॉय की सैलरी का पे स्लिप देखना है। जयपुर पे क्लिक करेंगे, एंटर यहाँ पर आर्यन पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय देखो यहाँ पर सारे डिटेल आपके सामने शो हो चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे करना है, इसको प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले सेक्शन पे जाना है, नहीं तो शॉर्ट की Ctrl+P या L+P यूज कर सकते हो। क्लिक करेंगे, इसके बाद में हम करंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू करके देख लेंगे। जैसे प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, कंपनी के पे स्लिप तैयार हो जाएगी। इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी कंपनी का पे स्लिप तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये जो लोगो दे रखा है आपके पास में, ये लोगो आप लोग बाय डिफॉल्ट चेंज भी कर सकते हो। अब ये कैसे चेंज होता है, कैसे लगाया जाता है, वो आपको अपने पहले ही बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो हमारे YouTube चैनल पे विजिट करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर के देख सकते हो कि हम किसी भी बिल के ऊपर या किसी भी पे स्लिप के ऊपर लोगो कैसे लगाते हैं। स्कैप करके मैं आपको डेमो के लिए बता देता हूँ किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप पे स्लिप जनरेट करो तो यहाँ पर प्रिंट पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशंस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखा इंक्लूड कंपनी लोगो, इस वाले पार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ लिखा इमेजेस, आपको इमेज पे जाना है। जो भी इमेज आपको लगानी है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास में जो भी इमेजेस है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, कहाँ पे सेव कर रखा है वो भी आप ले सकते हो। क्लिक करोगे और वही ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएगा। हम इसको जैसे भी आपको लेना चाहते हो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर यार पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको वापस से वही करना है, प्रिंट पे जाना है। प्रिंट पे जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में प्रीव्यू पे क्लिक करना है आपको। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद में इसको जूम करके देख लेना है। जैसे जूम करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी लोगो है वो अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता तो आपको एक बार स्कैप करके वापस से यहाँ पे आना होगा। जैसे वापस प्लीज पे स्लिप पे जाता हूँ, यहाँ पे जयपुर ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे वापस से प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लेंगे। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो लोगो है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इसको जूम करना चाहते हो तो L+Z भी कर सकते हो, नहीं तो आप जूम पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक कंपनी के अंदर क्या कर सकते हो, पे स्लिप जनरेट कर सकते हो, एम्प्लॉय की पे स्लिप बना करके उनको दे सकते हो। आप यहाँ पे जब उनको प्रिंट करके देना चाहते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ऑथराइज सिग्नेचर भी करने होंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि टैली के अंदर किस तरीके से एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट की जाती है और किस तरीके से उनको पेमेंट किया जाता है।